हेलो दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 11 की श्रृंखला में हम लोग प्रश्नावली 1.4 पढ़ रहे थे, जिसके 4 सवाल हो गए थे। 5वां प्रश्न हम लोगों को करना है। प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 1 में जो समुच्चय हमको दिए गए हैं उनका सर्वनिष्ठ मतलब जो युग्म समुच्चयों का दिया जाए उन दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको लिखना है। यानी कि x दिया है 1 3 5 और y दिया है जिसके अवयव हैं 1 2 3। तो x और y का सर्वनिष्ठ हम लोग पढ़ते हैं x इंटरसेक्शन y। दोनों समुच्चयों में हमको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है और दूसरी संख्या क्या मिल रही है? 3। बस यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा पार्ट था ए ई आई ओ यू एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं ए ई आई ओ यू। दूसरा समुच्चय बी है जिसके अवयव हैं ए बी सी। तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि दोनों समुच्चयों में कौन सा अवयव उभयनिष्ठ है? सिर्फ ए। बस यही हमारा आंसर हो गया। तीसरा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो अगर इसके अवयव हम लिखें तो कितने हो जाएंगे? 3 6 9 डॉट 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 ऐसे ही 3 का पहाड़ा पढ़ते चले जाएं। बस यही अवयव हमारे हो जाएंगे। और दूसरा अवयव भी है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 ये हो गई। अब हम दोनों में देखते हैं कि कौन सा अवयव उभयनिष्ठ है ए और बी में। तो सिर्फ कौन सी अवयव उभयनिष्ठ है? 3। बस यही हमारा आंसर हो गया। चौथा पार्ट इसका है एक समुच्चय ए है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 1 से बड़ा तथा 6 से छोटा या 6 के बराबर है। तो इसके भी अवयव लिख लेते हैं। 1 से बड़ा प्राकृत संख्या 2 3 4 5 और 6 तक जाना है हमको, 6 हो गया। दूसरा समुच्चय बी है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 6 से बड़ी है और 10 से छोटी। 6 से बड़ी 7 8 9 और 10 से छोटी 9 तक जाएंगे। तो दोनों में हमको क्या मिल रहा है? ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालेंगे तो दोनों में हमको कौन सी संख्या मिल रही है? कोई संख्या हमको उभयनिष्ठ नहीं मिल रही है। अतः जब कोई अवयव दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है तो ये कैसा समुच्चय होगा? इंटरसेक्शन बी, रिक्त समुच्चय। जिसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? फाई से। 5वां पार्ट है ए समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2 3 और दूसरा समुच्चय बी जो कि रिक्त समुच्चय है। तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें दोनों में कौन सा अवयव उभयनिष्ठ मिलेगा? कोई नहीं। इसका मतलब ये इंटरसेक्शन भी रिक्त होगा। छठा सवाल है यदि समुच्चय दिए हुए हैं ए के अवयव हैं 3 5 7 9 11, बी के अवयव हैं 7 9 11 13, सी के अवयव हैं 11 13 15 और डी के अवयव हैं 15 17। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो एक जैसे अवयव बैठे हुए हैं उनको हमको लिखना है। कौन कौन से अवयव बैठे हुए हैं ए और बी में? पहला तो अवयव हमको दिखाई दे रहा है 7 बैठा हुआ है, दूसरा 9 बैठा हुआ है, तीसरा अवयव कौन सा? 11 बैठा हुआ है। बस यही हमारा आंसर हो गया। बी इंटरसेक्शन सी। अब बी समुच्चय देखो और सी समुच्चय देखो, दोनों में कौन कौन से अवयव समान एक जैसे हैं? बी में 11 13 मिल रहा है, सी में भी 11 13 मिल रहा है। बस यही अवयव हमको लिख देने हैं। यही इंटरसेक्शन हो गया। बी इंटरसेक्शन डी
अब हम बी में देखते हैं। बी में है 7, 9, 11, 13। डी में है 15 और 17। तो बी और डी में कौन सा अवयव मिल रहा है? कोई अवयव नहीं मिल रहा है, अतः ये कैसा हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। कोई अवयव नहीं है तो यानी कि खाली है। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए देखो, सी देखो और डी देखो। ऐसा अवयव ढूंढो जो ए में भी हो, सी में भी हो और डी में भी हो। तो ए में 11 तक है, 3, 5, 7, 9, 11। सी में 11, 13, 15 है। तो 11 तो ए सी में मिल रहा है, लेकिन 11 डी में तो नहीं मिल रहा है। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा? 5। अब ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं। ए और सी में कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ हैं? 11। सिर्फ ए और सी में कौन सा अवयव मिल रहा है? 11। अब हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसके लिए पहले हम यूनियन निकालेंगे। यूनियन मतलब बताया गया था संघ। संघ मतलब जोड़, यानी कि दोनों के अवयवों को जोड़ना। बी और सी के अवयवों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 7, 9, 11, 13 और इसमें 11, 13 आए, कोई अवयव दोबारा नहीं लिखा जाता है। बचा कौन सा सी का अवयव? 15। अब बी यूनियन सी के अवयव हो गए 7, 9, 11, 13, 15। अब इसका हमें ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल देना है, यानी कि बी यूनियन सी जो ऊपर आया है इसमें और ए में कौन से अवयव मिल रहे हैं? 7, 9, 11। इसमें भी है 7, 9, 11। बस यही हमारा आंसर हो गया, 7, 9 और 11। अगला पार्ट है इसका ए इंटरसेक्शन डी। ए समुच्चय और डी समुच्चय में कौन कौन से अवयव मिल रहे हैं? डी में 15 और 17 अवयव हैं। इसमें 3, 5, 7, 9, 11। तो कोई अवयव नहीं मिल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन डी 5 हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, इसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? बी यूनियन डी। बी और डी के अवयव मिला देने हैं। बी 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13 और डी में 15, 17, यानी कि 15, 17 ये भी मिल जाएंगे। अब हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए देखें और ये बी यूनियन डी क्या क्या मिल रहा है? 7, 9, 11 क्या मिल रहा है? अब 7, 9 और 11 ये अभी हमारे मिल रहे हैं। बस यही आंसर हो गया। अगला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कौन कौन से अवयव मिल रहे हैं? ए और बी में अवयव कौन कौन से मिल रहे हैं? ए का 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है और 11 मिल रहा है, यानी कि 7, 9, 11। फिर इंटरसेक्शन हमको निकालना बी यूनियन सी। बी यूनियन सी अभी हम लोग निकाल चुके थे। 7, 9, 11, 13, 15। 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों में कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ दिखाई दे रहे हैं? तो इसमें 7, 9 और 11 उभयनिष्ठ हैं। बस यही हमारा आंसर हो गया। ए यूनियन डी। ए और डी के अवयव मिला के लिख दें अगर, तो ए यूनियन डी के अवयव क्या हो जाएंगे? 3, 5, 7, 9, 11 और डी के अवयव है 15 और 17, उनको मिला दो इसके साथ। फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13 और 15। अब अगर इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इन दोनों में देखो कौन कौन से अवयव मिल रहे हैं? 7, 9, 11 और 15।
कौन कौन से अवयव मिल रहे हैं? 7, 9, 11 और 15। बस यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हमारा 7वां सवाल है, यदि a x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या सभी लोग जानते ही हैं, एक से लेकर जो संख्याएं गिनती के लिए प्रयोग की जाती हैं वही प्राकृत संख्याएं होती हैं, एक से लेकर अनंत तक। b x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है। c x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। सम वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती हैं। तो a में अगर अवयव लिखें तो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट ये लिख देंगे। b के अवयव अगर लिखें तो 2, 4, 6, 8 ये हो जाएंगे। c के अवयव अगर लिखें तो 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट ये हो जाएगा। अगर d के अवयव लिखें अभाज्य तो 2, 3, 5, 7, 9 भाज्य नहीं है क्योंकि 3 से कट जाता है, 11, 13 इस प्रकार से ये अवयव आएंगे। तो हमको निकालना है a इंटरसेक्शन b। a और b में कौन कौन से अवयव मिलेंगे? तो a और b में कौन से अवयव मिलेंगे? सिर्फ जो सम संख्याएं लिखी हुई हैं b में, इसमें तो सारी संख्याएं लिखी हैं, तो इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या क्योंकि इसमें केवल सम संख्याएं लिखी हैं, इसमें सभी संख्याएं लिखी हुई हैं a में, तो मिलेंगी कौन सी? केवल सम वाली। a और c का इंटरसेक्शन हमको निकालना है। a और c, a में सभी प्राकृत संख्याएं लिखी हैं, इसमें विषम लिखी हैं, तो कौन सी संख्याएं मिलेंगी? केवल विषम वाली। तो x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। ये हमारी संख्या मिल जाएगी। अब हमको निकालना है a इंटरसेक्शन d। a में थी सभी प्राकृत संख्याएं और d में थी सभी अभाज्य संख्याएं, तो कौन सी मिल जाएंगी? सभी अभाज्य संख्याएं तो मिलेंगी। x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। अब b इंटरसेक्शन c हमको निकालना है। b में क्या था? समप्राकृत संख्याएं, सभी समप्राकृत संख्याएं लिखी थी, और c में सभी विषम प्राकृत संख्याएं लिखी थी। a में सम और b में सम और c में विषम, तो दोनों में सम और विषम में कौन सी संख्या मिलेगी? कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी, क्योंकि सम संख्याएं 2 से कटती हैं, विषम जो 2 से नहीं कटती हैं पूरी तरह। b इंटरसेक्शन d निकालना है हमको। b समप्राकृत संख्या है और d एक अभाज्य संख्या है, तो हमें मालूम है केवल 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या होती है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। c इंटरसेक्शन d, c में एक विषम प्राकृत संख्या लिखी हुई है और d में एक अभाज्य संख्या लिखी हुई है। तो अभाज्य संख्या और विषम प्राकृत संख्या का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा? x सच दैट x एक विषम अभाज्य संख्या है। ये इंटरसेक्शन में मिल जाएगा हमको। इस प्रकार से ये 7वां सवाल हमारा कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए।
धन्यवाद। 8वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से असंयुक्त हैं? असंयुक्त, असंयुक्त का मतलब पहले समझ लेते हैं। आ माने नहीं, संयुक्त माने जुड़े हुए। जो जुड़े हुए नहीं हैं, समुच्चय जुड़े कैसे होते हैं एक दूसरे से? अवयवों के द्वारा। देख लेते हैं कि दोनों में कोई अवयव अगर एक जैसा है तो कुछ ना कुछ जुड़ाव है, अगर एक जैसा नहीं है तो कोई जुड़ाव नहीं है। पहले के तो 1 2 3 4 अवयव लिखे हुए हैं। दूसरा समुच्चय दिया x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 4 से बड़ी या बराबर और 6 से छोटी या बराबर। तो इसमें 4 5 6 अवयव आएंगे। तो अगर इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इनमें क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है दोनों में, इसलिए ये असंयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें एक कॉमन अवयव है। दूसरा देखते हैं। AEIOU CDE, तो देख रहे हैं इसका ई इसमें मिल रहा है, तो ई कॉमन है, इसलिए ये असंयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें एक अवयव मिल रहा है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से एक अवयव के द्वारा। x सच दैट x एक समपूर्णांक है और x सच दैट x एक विषम पूर्णांक है। सब संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, विषम संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। तो ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो सम और विषम के बीच में आ सकती है, इसलिए इनमें कोई अवयव नहीं मिलेगा, इसलिए ये समुच्चय असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त है। नौवां सवाल देखते हैं। एक समुच्चय दिया हुआ है जिसके अवयव हैं 3 6 9 12 15 18 21। बी दिया हुआ 4 8 12 16 20। सी दिया हुआ 2 4 6 8 10 12 14 16 और डी दिया है 5 10 15 20। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। a माइनस बी। a माइनस बी हमने जब आपको परिभाषा बताई थी तो हमने कहा था, आप मेरे साथ कहिए, a के बे अवयव जो b में नहीं है। a के बे अवयव, a के बे अवयव जो b में नहीं है, बे अवयव जो b में ना हो। अब देख लो a के कौन कौन से अवयव b में नहीं है। a का 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 दोनों में है, 15 नहीं है, 18 नहीं है और 21 नहीं है। तो ये हो गया हमारा a माइनस बी। इसी प्रकार हम देखते हैं a माइनस सी। तो इसका क्या हो जाएगा? a के बे अवयव जो c में नहीं है। a का कौन सा अवयव c में नहीं है? 3 नहीं है, 6 दोनों में मिल रहा है, 9 नहीं है, 12 दोनों में मिल रहा है, 15 नहीं है, 18 नहीं है और 21 नहीं है। बस ये हो गया a माइनस सी। जब हमको a माइनस डी निकालना है, a के बे अवयव जो d में नहीं है, कौन कौन से नहीं है? 3 6 9 12 15 मिल रहा है, 18 भी नहीं है और 21 भी नहीं है। अगला है b माइनस ए। अब b पहले आ गया तो क्या कहेंगे? b के बे अवयव जो a में नहीं है। b के बे अवयव देखेंगे जो a में नहीं है। b का कौन सा अवयव a में नहीं है? 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 तो दोनों में है और 16 नहीं है और 20 भी नहीं है। तो ये हो गया b माइनस ए। अब देखते हैं c माइनस ए। c माइनस ए तो c के बे अवयव जो b में नहीं है, तो 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 14 नहीं है और 16 नहीं है। d माइनस ए। d के बे अवयव जो a में नहीं है। d के कौन कौन से अवयव में नहीं है? 5 नहीं है,
10 नहीं है, 15 है और 20 नहीं है। फिर हमको निकालना है b माइनस सी। तो परिभाषा क्या होगी, पहले जो अवयव होता है उसके अवयव देखते हैं। b के अवयव जो c में नहीं है। b में लिखा है 4, 8, 12, 16, 20। तो 4 दोनों मिल रहा है, 8 दोनों मिल रहा है, 12 दोनों मिल रहा है, 16 मिल रहा है और b का अवयव जो 20 है वो c में नहीं है। b माइनस डी, b के बे अवयव जो d में नहीं है। b का कौन सा अवयव d में नहीं है, 4, 8, 12 और 16, ये d में नहीं है, 20 है d में। फिर अगला है c माइनस बी, c के बे अवयव जो b में नहीं है। c के अवयव देखो जो b में नहीं है। c का कौन सा अवयव b में नहीं है, 2 नहीं है, 4 मिल रहा है, 6 नहीं है, 8 मिल रहा है दोनों में, 10 नहीं है, 12 मिल रहा है दोनों में, 14 नहीं है, 16 मिल रहा है दोनों में। d माइनस बी, तो d के अवयव जो b में नहीं है। d का 5 नहीं है b में, 10 नहीं है b में, 15 भी नहीं है b में। अब हमको निकालना है c माइनस डी। c माइनस डी यानी कि c के बे अवयव जो d में नहीं है। c के बे अवयव जो d में नहीं है। c का 2, 4, 6, 8, 10 दोनों मिल रहा है, 12, 14 और 16 ये नहीं है। अब हमको निकालना d माइनस सी। d के अवयव जो c में नहीं है। d का 5 c में नहीं है, 10 है, 15 c में नहीं है और 20 c में नहीं है। तो इस प्रकार से ये 9वां प्रश्न भी हमारा कंप्लीट होता है। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें बताइए और रहेंगे इसी प्रकार से।